नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन के मैथ सेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज से हम मैथ के सेक्शन को कवर करने जा रहे हैं। जे मैथ जो कि जेकेपी बॉर्डर बटालियन के पैटर्न के बेसिस पर रहेगा। उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल होता है, तो वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम जीरो लेवल से लेकर पूरे हाई लेवल तक हम जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ के सिलेबस के बारे में। तो जिनको भी मैथ का सिलेबस के बारे में नहीं पता जेकेपी बॉर्डर बटालियन के, तो वो सबसे पहले सिलेबस को देख लें। तो सबसे पहले इसमें आता है सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक, फिर इसमें आता है डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज। तो दोस्तों, यानी कि पूरा का पूरा अर्थमेटिक का पोर्शन आपका इसमें कवर अप जो कि होता है। और भी अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये सब टॉपिक जो है आपके रहते हैं इस सिलेबस में। तो दोस्तों, हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं अपने आने वाले सीरीज़ में। तो दोस्तों, आज से हम सबसे पहले स्टार्टअप करेंगे परसेंटेज से। तो हम चैप्टर वाइज इस सब सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला जो चैप्टर होगा वो होगा परसेंटेज का। तो परसेंटेज से हम करेंगे शुरुआत। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों, परसेंटेज का साइन तो आप सबको पता होगा। परसेंटेज का साइन होता है ऐसा, लेकिन परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है वो कई लोगों को नहीं पता। तो हम देखते हैं परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। तो परसेंटेज का मीनिंग होता है 1/100। 1/100 जो होता है उसे हम परसेंटेज कहते हैं। इसके हम एग्जांपल से अगर हम इसको समझें तो इसके एग्जांपल्स में जैसे एग्जांपल्स है 50% ऑफ 60 कि 50%, 60 का 50% कितना होगा। तो 50 तो आ गया जे। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो 50/100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन और आ जाएगा 60। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें और कैंसिल ऑफ करें तो जे बन जाता है दोस्तों 30 के बराबर। तो ये थी इसकी एग्जांपल्स। अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें तो और एग्जांपल्स में इसका आएगा जैसे कि 100%ऑफ 100, 100 का 100% कितना होता है। तो इसमें भी वही है 100%, 100/100 और मल्टीप्लाई आएगा 100 का। तो ये कट ऑफ होकर बन जाएगा कितना, 100 ही बन जाएगा। तो दोस्तों, ये है परसेंटेज का मीनिंग। आपको परसेंटेज के क्वेश्चन करने से पहले परसेंटेज का मतलब पता होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों, कुछ और ज़रूरी बातें अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहले हम ये है कि किसी भी मैथ के क्वेश्चन को करने से पहले हमें उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि उन क्वेश्चंस आते किस टाइप के हैं। तो मैथ के क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन किस टॉपिक में से है और किस टाइप में से है, ये पता होना चाहिए। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज की कौन कौन सी टाइप्स के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप होती है वो होती है बेसिक। तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। फिर अगली टाइप होती है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन आते हैं। आपको लैंग्वेज पढ़ कर ये पता करना होता है कि ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। तीसरी जो टाइप होती है वो होती है प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर की। और चौथी जो टाइप होती है वो होती है पास फेल की। तो इस चार टाइप के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परसेंटेज के। तो हालांकि जेकेपी बॉर्डर बटालियन के में इतना लेवल का एग्ज़ाम्स हाई नहीं होता, लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा जेकेएसएसबी के क्लास 4 का एग्ज़ाम्स का लेवल भी काफ़ी हाई रहा था। इसलिए हम उन लेवल्स के क्वेश्चन को भी कवर करते हुए जाएंगे, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने पहली टाइप की तरफ। और पहली टाइप कवर करने से पहले आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो कुछ चीज़ें आपको ये करनी पड़ेंगी कि आपको इन
परसेंटेज को करना पड़ेगा याद, क्योंकि आजकल अगर आपने ये परसेंटेज को याद कर लिया तो आप बहुत आगे हो जाएंगे, क्योंकि ये परसेंटेज आपकी हेल्प करती है आपके क्वेश्चंस को इजीली करने में। तो ये है 1 से लेकर 10 तक सारी परसेंटेज है, इन सब को आपने याद करना है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आप इनको रोज़ रिवाइज़ करिए, क्योंकि ये परसेंटेज को आप डायरेक्टली कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जैसे है 100%, तो 100% बराबर होता है 1 के, 50% बराबर होता है 1/2 के, 33/33% बराबर होता है 1/3 के, 25% बराबर होता है 1/4 के, 20% बराबर होता है 1/5 के। इसी तरह ये सब परसेंटेज भी इन सब के बराबर होती हैं। और आप में से अब ये डाउट रहने वाला है कि सर ये 33/33% का 1/3 कैसे आया। तो ये दोस्तों बेसिकली आता है कि 33/33% को अगर हम लिखते हैं 33/33 लिखेंगे 100, तो परसेंटेज का मतलब होगा 1/100, 1/100 होगा। और जब हम इनको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन करने से पहले इन परसेंटेज का आना बहुत ही ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पहली टाइप। पहली टाइप हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहली टाइप जो रहेगी वो रहेगी बेसिक, कि बेसिक में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या बेसिक है, क्या इसका कंसेप्ट है। बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले है, अगर आपको क्वेश्चंस में ये गिवन हो ए परसेंटेज ऑफ बी इज़ गिवन, तो इसका मतलब होता है कि A/100 बराबर है बी के बराबर है, यानी कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब भी आपको क्वेश्चंस में ऑफ दिखें परसेंटेज के क्वेश्चन में, तो उसका मतलब ये होता है कि वो है मल्टीप्लाई का साइन। तो ये मतलब होता है। तो दूसरा होता है यू हैव टू लर्न ऑल बेसिक परसेंटेज। तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए आपको वो सब बेसिक परसेंटेज आना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पहला क्वेश्चन। इस टाइप के बेस पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा। तो क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ 50% ऑफ 300। तो 300 का 50% कितना होगा। तो सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। वो कैसे, 50 दिया है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, हाफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 300 का 300 आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, और 50 को 3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 150। तो जो हमारा राइट आंसर है वो बन जाएगा हमारा 150। तो यह सिंपल है, आपको सिर्फ सिंपल तरीके से पता होना चाहिए 50% कैसे करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बट इज़ 125% ऑफ 400, कि 400 का 125% कितना होगा। तो ये हमने कैसे करना है, ये करना है 125 बराबर परसेंटेज का मतलब होता है 100, मल्टीप्लाई करेंगे हम 400 के साथ। तो जे दो जीरो कट ऑफ हो जाएंगे, और 125 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है हमारा 500। तो 500 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के एक और तरीका है, वो कैसे है, जैसे कि आपको पता होगा 125% जो है वो बराबर होगा 100% प्लस 25% के। तो आपको पता है 100% है वो बराबर होता है 1 के, और 25% जो है वो बराबर होता है 1/4 के। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 5/4 आएगा। इसको हम 400 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट ऑफ होके 100 बन जाएगा। 100 को हम अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 500। तो ये फ़ायदा होता है उन परसेंटेज को करने का। और उन परसेंटेज को करने का फ़ायदा क्या होता है वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जैसे है जे क्वेश्चन, तो जे दोस्तों क्वेश्चन वही कर सकता है जिन्होंने वो परसेंटेज याद की हो, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ऐसी टफ परसेंटेज आपको क्वेश्चंस में दे देता है
तब आपके पास ना इतना टाइम होता है कि आप उन परसेंटेज को सॉल्व आउट कर रहे हैं। अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो आप ये ईज़िली कर सकते हैं। दोस्तों 137/5% को हम कैसे कर सकते हैं? तो आप में से कहेंगे कि 100% प्लस 37/5% हम कर लेंगे, लेकिन सर आपने तो 37.5 के बारे में बताया ही नहीं, तो 37/5% को हम कैसे बनाएंगे? तो आप में से आपने देखा होगा कि 12.5% है जो वो बराबर होता है 1/8 के। तो जब हम 12/5% को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो वो आता है 37.5। तो वो जो है वो 1/8 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो वो बन जाएगा 3/8। तो ये बन जाएगा 100% का एक आ गया, 37/5% का आ गया 3/8। और जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 11/8। और जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ऑफ मल्टीप्लाई का आ जाएगा 320 आ जाएगा। 8 को हम 4 के साथ करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कितना? ये वो हमारा बन जाएगा 120। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप में से ये कोई जरूर क्वेश्चन पूछेंगे कि सर अगर 137.5 नहीं दिया हो, कुछ और परसेंटेज दिया हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है? तो उसको बेसिकली ऐसे ही कन्वर्ट करना है कि जैसे ही दिया हो, कुछ भी दिया हो, जैसे कि दिया हो 28.56 दिया हो तो उसको कैसे करना है? तो उसको जस्ट सिंपली वो जो कि 14.28 था उससे मल्टीप्लाई कर देना है 2 को, तो वो इजीली बन जाएगा। तो ऐसे जो टफ़ परसेंटेज है वो ज़्यादातर इस जेकेपी बॉर्डर बटालियन में तो नहीं पूछी जाती, अदर एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछी जाती हैं, लेकिन आप इन परसेंटेज को कर सकते हैं और आप इन क्वेश्चंस को तभी कर पाएंगे जब आप उन परसेंटेज को आपने याद किया हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। हाँ, नेक्स्ट टाइप से बढ़ने से पहले आप में से कई बच्चों का डाउट होगा कि सर क्या इतने ही इजी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जेकेपी बॉर्डर बटालियन के एग्ज़ाम में? तो दोस्तों उसका आंसर है यस, इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं। इससे लेवल आगे आपका बढ़ता जाएगा। ये है 0 लेवल के क्वेश्चन। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम्स को टफ़ बनाने के लिए उसमें दो चीज़ें टफ़ होती हैं, जहाँ तो जीके टफ़ आती है, जहाँ तो मैथ टफ़ आता है। तो ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपको जीके टफ़ मिली है जब मैथ टफ़ मिला है। बाकी रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो इजी ही होती हैं। तो जीके के भी हम सीरीज़ ला रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट पे, आपको वहाँ पे जीके की सीरीज़ भी मिल जाएगी और करंट अफेयर की सीरीज़ भी मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट टाइप जो है वो है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज बेस्ड पे हम दूसरी टाइप को कवर करेंगे कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का सिंपल फंडा यही है कि आपको क्वेश्चंस में ऐसी कुछ स्टेटमेंट जो है वो देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको क्वेश्चंस में ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिले इसका सीधा मतलब ये होता है, जैसे कि बेसिक आपने सीखा है कि A/100% ऑफ का मतलब आएगा मल्टीप्लाई, बी आ जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू आ जाएगा, बी का बी आएगा, 100 का 100 आएगा, 100 आ गया परसेंटेज का, मल्टीप्लाई आएगा ए का। तो इतना आ गया। तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे। तो इसमें एक चीज़ उसने पूछी है कि देन ए इज़ हाउ मच ऑफ बी इक्वल टू A/E। तो अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा हो तो तब ए बी से कितना ज़्यादा होगा? तो तब ए बी से ज़्यादा होगा A/B। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपने ध्यान में रखना है और आपको लैंग्वेज को बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़ी केयरफुली तरीके से रीड करना है। क्वेश्चंस की सबसे पहले आपको यही पहचान करनी है कि ये किस चैप्टर में से क्वेश्चन है और किस टाइम में से क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इसको हम प्रैक्टिस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है वो हम कैसे करेंगे तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है इफ़ 60% ऑफ A इक्वल टू 3/4 ऑफ B
देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है इसकी पहचान सिंपल यही होती है कि एक लैंग्वेज में दिया होगा और एक स्टेटमेंट टाइप जो है वो क्वेश्चन होगा। तो इसमें सिंपल उसने पूछा है कि 60% ऑफ ए, यानी कि 60% ऑफ ए ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई अगर बराबर है 3/4 मल्टीप्लाई बी के, तो बताओ ए और बी की कितनी वैल्यू होगी। तो ये सिंपल है। इस 60%, तो 60% को अगर हम ऐसे लिखें, 60% से हम जीरो काट लेंगे तो जे बन जाएगा हमारा कितना, ये बन जाएगा हमारा 6/10 ए और इक्वल टू बराबर होगा 3/4 बी के। तो जब हम ए और बी को इधर लेकर आएंगे तो जे हमारा बन जाएगा कितना, ये हमारा बन जाएगा A/B। तो उधर 3/4 था तो ये मल्टीप्लाई होकर 10/6 बन जाएगा। 10/6 बन जाएगा तो इसको हम अगर कट ऑफ करेंगे, ये कट ऑफ होके आएगा 3.2, 2 को करेंगे हम 5 के साथ, तो ये हमारे पास A/B आ जाएगा 5/4। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो A की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 5, और जो हमारे पास B की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 4। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा JD वाला। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करना है, बेसिक को फॉलो करते हुए जाना है कि बेसिक में हमने क्या सीखा है। बेसिक को फॉलो करते हुए आप इन क्वेश्चन को ईजिली जो है वो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 120% ऑफ ए इज़ इक्वल टू 80% ऑफ बी, देन बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए कितना होगा। कि अगर जे इसके इसके बराबर है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू हम तभी फाइंड आउट कर सकेंगे जब हमें ए की और हमें बी की वैल्यू को पता होगा, तभी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यह सिंपल करना है, 120 का परसेंटेज 100 लिख देना है, मल्टीप्लाई लिखना है ए, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इक्वल टू का इक्वल टू आएगा, 80% का 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई लिखेंगे हम बी को। इसको हम जब सॉल्व आउट करेंगे तो 0 से 0 जाएगा, J0 से J0 जाएगा। तो इसको अगर हम काट लें तो 2 से कटता है 4 बार, 2 से कटता है 5 बार, 2 से कटता है 6 बार, 2 से कटता है 5 बार। तो इधर बन जाएगा 6/5, उधर बन जाएगा 4/5। और जब हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बन जाएगा A/B, इधर बन जाएगा 4/5, उधर था 6/5 तो बन जाएगा 5/6। तो जब 5 और 5 से हम इसको कट ऑफ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4/6। 4/6 वैल्यू आ जाएगी। और जब हम इसमें एक्सप्रेशन में डालेंगे तो बी ए की वैल्यू थी हमारे पास 4, बी की वैल्यू थी हमारे पास 6, ये हमारे पास आ जाएगी 4/6 अपॉन 6 माइनस 4। तो ये आ जाएगा 10/2, और 10/2 से ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर ए वाला। ऐसे ही क्वेश्चंस को आप सॉल्व आउट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when 75% of a number is added to 75, the result is the same number, find the number। तो ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ है आपके लेवल से भी और एग्ज़ाम के पैटर्न से भी। तो बहुत ही रेयर है कि आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, वही फंडा है लैंग्वेज पढ़कर। तो कैसे हम करते हैं, when 75% ऑफ ए नंबर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम करेंगे कि जैसे है 75% आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो नंबर हम इसको एनलेट कर लेंगे। और आगे क्या कहता है, इज़ एडेड। एडेड का मतलब क्या होता है, प्लस, प्लस आ जाएगा 75। और रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट का मतलब क्या होता है, रिज़ल्ट का मतलब होता है इक्वल टू। इक्वल टू आ जाएगा सेम नंबर, सेम नंबर जो हमने नंबर लेट किया था तो ये आ जाएगा n के बराबर। तो 70/5 100 को जब हम कट ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास बन के आ जाएगी इक्वेशन कौन सी, 3/4 मल्टीप्लाई n प्लस 75
इक्वल टू आ जाएगा 70, वो इक्वल टू आ जाएगा कितना, इक्वल टू आ जाएगा n के बराबर। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 4 जो n जो 4 है जो 75 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो तब होगा 3/4 n प्लस 300 के, और इधर आ जाएगा n, ये 4 फिर जाएगा उधर n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3n प्लस 300, इधर आ जाएगा 4n। तो 4n में से 3n जब माइनस होंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 300 के बराबर। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारे आज के 2 टाइप जो कि हमने कवर की हैं। तो नेक्स्ट 2 टाइप हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम टॉपिक वाइज इस सभी चैप्टर्स को जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। तो मेक श्योर आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आने वाले दिनों में हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। और ये स्पेशल बैच जो कि फ्री रहने वाला है JKP बॉर्डर बटालियन के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ जो कि उस रिटन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।